नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कभी कभी हम इनको विद्युत बल रेखाएं भी कह देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहना सही होगा। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि शो करने के लिए, जैसे अपन किताब में या कॉपी में कुछ बनाते हैं कि भाई ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, वक्र खींचते हैं, और उन्हीं वक्रों को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र अथवा रेखाएं होती हैं जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी कर्व्स विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, और उसका मैग्नीट्यूड भी थोड़ा बहुत अपन उसमें देखेंगे जब अपन आगे इसको पढ़ेंगे। तो बस एक कल्पना है ये, और ये जो कल्पना है ये विद्युत क्षेत्र की स्टडी को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अध्ययन है, स्टडी है, उसको आसान बनाने के लिए फेराडे ने ये दिमाग लगाया था, है ना। फेराडे ने ये एक अभिकल्पना या फिर हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है बच्चों, तो इसको अपन थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक रेखा बनाई है और मैं मान रहा हूँ कि ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है कि भाई इस विद्युत क्षेत्र रेखा की हम डायरेक्शन भी बनाते हैं, भाई कि विद्युत क्षेत्र इधर से इधर है या फिर इधर से इधर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखें कैसे, जैसे, और हाँ एक बात और अपने को ध्यान रखनी है कि विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। जैसे कि इस बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, टेंजेंट खींचूंगा, ये टेंजेंट खींच दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा जो है, यही क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगी। मतलब या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। ठीक है, अगर ये लाइन हमने इधर से इधर बनाई है, तो जैसे कि इस टाइप से बनाई है ये, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इस पॉइंट पर इधर है। इस यहाँ देखें तो यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे, इधर है, यहाँ देखें तो इधर है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या दर्शाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करना है, तो अपने को पता है कि इससे दूर की ओर होगी, यानी इधर होगी, इधर होगा। यहाँ देखें तो ये किधर होगा, इधर होगा। यहाँ देखें तो किधर होगा, इधर होगा, दूर होगा इससे हमेशा। यहाँ देखें तो इधर होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अब इस विद्युत क्षेत्र को कैसे दर्शाएं अपन, तो अपन एक पूरा का पूरा इस आवेश के चारों ओर हम विद्युत बल रेखाएं बना देते हैं, जो कि उस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा को दर्शाएगी। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस टाइप से होती हैं। ठीक है, मतलब इससे दूर की ओर होगी, इससे दूर की ओर होगी। ये आपका पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अपन ने शो कर दी है, ये इस टाइप से। बहुत सारी बना लेते हैं अपन लोग। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो कैसे बनाते, इस टाइप से रेडियली बनाते अपन, लेकिन ये अंदर की ओर होती। यहाँ पर पॉजिटिव में तो ये दूर की ओर है, इसे कैसे बन रही है ये, तो त्रिविमीय है, 3 डायमेंशनल ये डायग्राम है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर एक चार्ज है, तो ये जो आवेश है ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। मतलब इधर भी होगा, इधर 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 सब जगह पर होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो किधर किधर हो, कैसे बनाएंगे, अपन बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन 3D में सोचें अगर, है ना, थोड़ा अज्यूम करें अपन, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इधर होगी, इधर 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 इधर
इधर इधर सब तरफ जा रही है ये, ठीक है। जैसे कि तो मतलब ये हुआ कि इसके इधर 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 सब तरफ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, और पीछे भी जा रही है ऐसे। अब क्या हुआ कि अगर अपन दोनों समान आवेशों को, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, को पास पास रख देते तो किस टाइप से होती, तो वो बनाना है अपने को ऐसे। ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो अगर ये जो है इससे दूरी निकल रही होती, इससे भी दूर निकल रही होती, लेकिन दो चार्जेज अगर पास पास रखे होते तो ये इस टाइप से होती। अगर ये नेगेटिव होते तो क्या होता, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होता, तो ये तीर के निशान जो है वो अपन इस डायरेक्शन में बनाते हैं, बाकी शेप ये की ये होती। ठीक है, कैसे, जैसे इसको भी ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, इधर सबको इधर, इसमें भी अंदर घुस रही है इसके, ये। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता और एक नेगेटिव होता तो कैसे बनाते हैं, एग्जाम में पूछते हैं ये, इसलिए अपने को प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी। ये प्लस और ये माइनस, तो ये ऐसे बनती है, यानी इससे निकल रही है और इसमें घुसने की कोशिश कर रही है ये। किधर से किधर है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में है ये। इससे आ रही है और इसमें प्रवेश कर रही, एंटर कर रही है। इस टाइप से। तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। ये अपने को क्लियर हो गया होगा, मतलब इनके डायग्राम बनाने की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर इनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, गुणधर्म क्या होते हैं, उनको देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात तो क्या होती है कि ये प्लस से शुरू होती है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होती है, तो प्लस धनावेश से शुरू होती है, प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है, और माइनस पर क्या होती है, समाप्त होती है, समाप्त होती है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या करें कि यदि एकल आवेश है, एकल का मतलब क्या, आइसोलेटेड, एक ही चार्ज है, एक ही चार्ज है ये, तो ये शुरू कहाँ से होगी, पॉजिटिव से होगी, और बहुत दूर अनंत पे, इनफाइनाइट पे जाके ये ख़त्म होगी। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है, अकेला पड़ा है, तो क्या होगा कि इनफाइनाइट से शुरू होके आएगी और इस नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म हो जाएगी। अपन लिख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस का मतलब सतत, सतत का मतलब टूटती नहीं है। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है मैंने, ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ से टूट गई, कंटिन्यूअस होगी है। ठीक है, और क्या हुआ कि इनके तीसरा गुणधर्म जो है वो अपन लिख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट जो होती है, जैसे कि ये, तो ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाएगी। इसके अलावा तीसरी वाली बात आप लिख सकते हैं कि किसी भी आवेश से प्रारंभ होने वाली, यानी पॉजिटिव से शुरू हो रही है और नेगेटिव से पे समाप्त हो रही है, यानी कि शुरू होने वाली, स्टार्ट होने वाली या एंड होने वाली जो फील्ड लाइन का नंबर होगा या उनकी संख्या जो होगी वो उस आवेश के मैग्नीट्यूड के समानुपाती होती है।
मैग्नीट्यूड के समानुपाती होती है, मतलब इसके परिमाण के समानुपाती होती है। जैसे 1 कूलाम आवेश है तो जैसे मान ले 10 रेखाएं हैं, 2 कूलाम होगा तो 20 होगी। मतलब आवेश का मान जितना बड़ा होगा, जितनी वैल्यू होगी, फील्ड लाइंस का नंबर यानी कि उनकी संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब क्या होगा कि संख्या जो होती है, स्टार्ट या एंड होने वाली संख्या जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। चौथा पॉइंट क्या है कि किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन किसी भी पॉइंट पर एक यूनिट सरफेस एरिया रख दें। यूनिट सरफेस एरिया परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम एक इकाई क्षेत्रफल या एकांक क्षेत्रफल रख दें। यूनिट सरफेस एरिया या यूनिट एरिया का एक कोई सरफेस रख दें, तो उस सरफेस से जितनी फील्ड लाइन पार हो रही है, उससे जितनी फील्ड लाइन गुजर रही है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू ए यूनिट सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परिमाण के समानुपाती होती हैं। यानी कितनी लाइनें गुजरती हैं, जैसे इस सरफेस एरिया से 5 लाइनें गुजर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कुछ और होगा, और 3 लाइनें गुजर रही है इसी में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कुछ और होगा। मतलब क्या हुआ, जितनी ज़्यादा रेखाएं इससे गुजरेगी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, यानी कि यूनिट सरफेस एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होती है। ये पता होना चाहिए अपने को। 5वां अपन लिख सकते हैं कि ये कभी बंद लूप नहीं बनाती है। ठीक है, बंद लूप का मतलब क्या हुआ, जहां पर से शुरू हुई है वहीं पर खत्म नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि ये प्लस चार्ज है और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है और वो यहीं पर घुस गई, इसी में ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होगा, बंद लूप नहीं बनेगा। तो ये भाई आपको क्लियर होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई भी चार्ज है तो यहाँ से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, ऐसा संभव नहीं है। छठी बात क्या लिख सकते हो कि इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। इस पॉइंट में अपन एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि अगर अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास पास बनाई है, यानी कि बहुत सघन बनाई है, डेंस बनाई है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और अगर वो दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। जैसे इसी पॉइंट को अपन देख रहे हैं कि एक यूनिट सरफेस एरिया यानी इतना सा सरफेस मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये वाला सरफेस एरिया, इसी तरीके से इतना ही सरफेस एरिया मैंने यहाँ भी रख दिया। सेम है, ये और ये, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, लेकिन इस पॉइंट पर देखें अपन तो सिर्फ 4 बल रेखाएं गुजर रही है, लेकिन इस पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 रेखाएं गुजर रही है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो ज़्यादा है। और वैसे भी अपने को पता है कि आवेश से जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो भी कर रहा है। फिर क्या आता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है और अपने को ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई स्पर्श रेखा अगर खींच देते हैं अपन, है ना, टेंजेंट अगर किसी भी यहाँ पर अपन टेंजेंट खींच देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो अपन टेंजेंट खींच देते हैं ये,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो इधर हो जाएगी। इसी का यूज़ करना है अपने को। जो छठा पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि ये कभी काटती नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब ये नहीं है कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये हो गई और एक विद्युत क्षेत्र रेखा जैसे मान लेते हैं ये हो गई, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों भी? क्योंकि इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक, इसी थ्योरी का अपन यूज़ करें तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे डायरेक्शन चाहिए तो अपन क्या करते हैं कि विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा के उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं। तो जैसे इस बल रेखा पर मैं टेंजेंट खींचूँ तो वो इधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है। लेकिन इस बल रेखा पर, क्योंकि ये पॉइंट इस पर भी स्थित है, तो इस पर मैं अगर खींचता हूँ, टेंजेंट खींचता हूँ, तो ये ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई है, जो संभव नहीं है। यानी कि किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है, दो नहीं होती है। इसलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ये ऐसा करती हैं तो उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी उस बिंदु पर क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी, डायरेक्शन होगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, और वो संभव नहीं है। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सातवां पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ये अपनी लेंथ के अनुदिश, यानी कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की कोशिश करती है, और अपनी लंबाई के लंबवत जो होती है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। सिकुड़ने का काम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो उसी का रिजल्ट है कि ये सिकुड़ने की कोशिश कर रही है, और जो दो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो उसका भी यही अर्थ है कि वो जो बल रेखाएं हैं दोनों चार्जेस की, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। लंबाई के लंबवत जो है वो परपेंडिकुलर, मतलब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। मतलब ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, यानी कि ऐसे मोड़ने की कोशिश करेगी। आखिरी पॉइंट है, इसका अपन लिख सकते हैं, यानी कि इसमें आठवां पॉइंट, समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ के ये क्या होती है, लंबवत। जैसे कि अभी अपन समविभव पृष्ठ को अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके लिए अपने को ये याद रखना है कि समविभव पृष्ठ जो है ये, जैसे मान ले ये कोई समविभव पृष्ठ है, ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है इसके परपेंडिकुलर होती है, मतलब ऐसे होगी है। जैसे कैसे, ये समविभव पृष्ठ है एक, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो इसके परपेंडिकुलर होगी, यानी कि क्या होगा कि अगर बाहर निकल रही होगी तो यूं नहीं कि ऐसे निकल रही होगी, यूं बिल्कुल सीधी सीधी निकल रही होगी, ऐसे अंदर प्रवेश कर रही होगी तो ये ऐसे है परपेंडिकुलर, ठीक है। मुड़ के भी आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। ये अपने को पता होना चाहिए। और क्योंकि धातु की सतह जो होती है वो समविभव पृष्ठ होती है, कोई भी मेटल है और कोई भी मेटल की सरफेस है वो समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर एक जैसा होता है। इसका मतलब क्या होगा कि धातु की सतह से निकलेगी या फिर अगर अंदर भी प्रवेश करेगी तो वो परपेंडिकुलर होगी, वहाँ सतह के पास जो है वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये अपने मेन बातें थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में जो अपन पढ़ चुके हैं, और आपको 3-4 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख पाओ। थैंक यू।